कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से कोरोना पॉजिटिव मरीज के जनाजे में शामिल हुए सैकड़ों लोग। अमृतनगर परिसर के शादी महल हॉल पर मंडरा रहा है खतरा। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बड़ी ही चौंकाने वाली और बेहद चिंतित करने वाली खबर बता रहे हैं। मुमरा अमृतनगर परिसर में शादी महल हॉल रोड है, वहां से सीधा आप चले जाएंगे तो वहां के स्थानीय नगर सेवक जफर नोमानी के कार्यालय से लग करके आगे एक बिल्डिंग है फहाद अपार्टमेंट। फहाद अपार्टमेंट में एक 52 वर्षीय व्यक्ति रहते थे जिनकी मौत हो गई। अस्पताल ले गए उन्हें, कैसे कहाँ कौन कौन से अस्पताल ले गए वो खुद जफर नोमानी के बयान में आप सुनेंगे। उनके बेटे से हमारी ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है, बयान उनका उनमें आप सुनेंगे। उसके बाद कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले गए, उन्हें सीधे जो है डायबिटीज के पेशेंट थे, आइसोलेशन के वार्ड में रखा गया। आइसोलेशन के वार्ड में रखने के साथ साथ ये सवाल पैदा होता है कि अन्य कोई भी बीमारी का पेशेंट आज की तारीख में अगर कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल जाता है तो उसे सीधा 3 नंबर का ये वार्ड है, कोविड-19 के लिए आइसोलेशन वार्ड कहा जाता है इसे, वही रखा जाता है। तो इन बुजुर्ग को भी वहां रखा गया। वहां रखने के बाद दूसरे दिन यानी 2 मई को, 1 मई शुक्रवार के दिन भर्ती हुए, 2 मई शनिवार को सुबह 11:30-12 बजे उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद डेथ सर्टिफिकेट के साथ में अस्पताल के मैनेजमेंट ने बॉडी परिवार वालों को सौंप दी। बॉडी परिवार वालों को सौंपने के बाद शाम को 8 बजे के करीब उनका जनाजा दरगाह कब्रिस्तान मुमरा के अमृतनगर में जो पड़ता है वहां ले जाया गया और तदफीन किया गया। जिस गली से ये जनाजा निकला है हम वो पूरी गली आपको बता रहे हैं और आप सोचिए कि रोड तक और रोड से फिर दरगाह कब्रिस्तान तक ये जनाजा इन बुजुर्ग का गया। तो कितनी लंबी गली है और इस जनाजे में जो जानकारी हमें मिली है, पहले तो 100-125 का आंकड़ा मिला था, लेकिन सामान्य मौत हुई है, आम मौत हुई है, जिसके चलते कई लोग उस जनाजे में शामिल हो गए और कंधा कई लोगों ने दे दिया। तो तकरीबन 300-400 लोगों की तादाद हमें पता चली है कि इसमें शामिल हुए थे। सबसे दुख की बात और सबसे गुस्से की बात तो यह है कि तीसरे दिन यानी 3 तारीख को परिवार के लोगों को, खास करके इस मृत व्यक्ति के बेटे को फोन आता है और स्थानीय नगर सेवक जफर नोमानी को भी पुलिस स्टेशन मनपा से फोन आते हैं कि जो व्यक्ति मरा है उसका कोरोना टेस्ट जो किया गया था वो पॉजिटिव आया है। तो अहम बात यह है कि जब तक रिपोर्ट आ नहीं जाती आप डेड बॉडी घर वालों को कैसे सुपुर्द करते हैं। बहरहाल थाने मनपा प्रशासन ने जो अस्पताल के प्रभारी डीन थे यानी एडहॉक डीन जो थे शैलेश्वर नटराजन, उनको फौरन वहां से हटाने की कार्यवाही की है और सुपरिटेंडेंट को भी हटाने की कार्यवाही की है। कौन है शैलेश्वर नटराजन जिन्होंने इतनी बड़ी गलती की है? कोविड-19 की रिपोर्ट आए बगैर जो है फहाद अपार्टमेंट के इस बुजुर्ग मृत व्यक्ति की लाश परिवार वालों को सौंप दी और जनाजा निकला। 300-400 लोग शामिल हुए। जनाजे की नमाज भी जो है दरगाह मस्जिद पर हुई और उसके बाद दरगाह कब्रिस्तान पर इसे तदफीन किया गया, जबकि सिर्फ और सिर्फ एमएम वैली के कब्रिस्तान में कोरोना पॉजिटिव और सस्पेक्टेड मैयतों को दफनाने का आदेश है। ऐसे में एक ऐसे कब्रिस्तान में जहां पर दफनाना मना है वहां पर कोविड पॉजिटिव मृत व्यक्ति की लाश दफनाई गई। तो ये सारा जो गड़बड़ी फैलाने का और खतरा फैलाने का काम हुआ उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार खुद कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल का प्रशासन है और थाने मनपा प्रशासन है। अब ये 300-400 लोगों को ढूंढने का काम कौन करेगा? इन्हें टेस्ट कराना, जो नेगेटिव पाए जाएंगे उन्हें होम क्वारंटाइन कराना, जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें आइसोलेटेड करना, ये सारा काम कब और कैसे थाने मनपा प्रशासन और उसका हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा? क्योंकि 3 तारीख से लेकर के 7 तारीख हो गई है, अभी तक एक भी व्यक्ति जो है हेल्थ डिपार्टमेंट और थाने मनपा प्रशासन ढूंढ नहीं पाया है। वजह क्या है? खुद स्थानीय नगर सेवक जफर नोमानी इस पूरे मामले में हमारे से जो बातचीत हुई है उन्होंने उसको वजह को बताया भी है। साथ ही मृत व्यक्ति के 7 लोग, उसके परिवार के 7 लोग, 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं और उनके 2 बच्चे हैं और उनकी अपनी पत्नी है। ऐसे इन 7 लोगों को कासार वडोली स्थित भाईंदरपाड़ा के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। 8 तारीख तक इनकी टेस्ट रिपोर्ट आने वाली है। उसके बाद इन्हें नेगेटिव है तो घर भेजा जाएगा और पॉजिटिव है तो वहीं रखा जाएगा।
तो कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की और अस्पताल के मैनेजमेंट की लापरवाही मुमरा कौसा में कोरोना और ज्यादा न फैला दे, ये डर अब सताने लगा है। शहर लावारिस पड़ा है। हर मुद्दे पर लोग कहते हैं पत्रकार चुप क्यों है, पत्रकार बोलते क्यों नहीं है। इन मुद्दों पर जो है राशन घोटाले पर चिल्लाने वाले कब चिल्लाएंगे, इन मुद्दों पर कब बोलेंगे, पुलिस के बरसते एसआरपीएफ के बरसते डंडों पर कब बोलेंगे, उस पर बोलने नहीं हो रहा है। मगर राजनीति करने के लिए, राशन घोटाले का मुद्दा उछालने के लिए सोशल मीडिया पर बड़ी फुर्सत है। ये जो कमियां हैं, ये जो गलतियां हैं, इस पर उंगलियां कब रखी जाएगी, इस पर कब कौन आवाज उठाएगा और फिर कहेगा कि ये विपक्ष की देन है, तो बड़ा अच्छा भी लगेगा। जफर भाई, 2 मई को आपके इलाके में फाद अपार्टमेंट में एक पेशेंट मृत हो गया और उसकी लाश जो है वो कलवा शिवाजी अस्पताल से भेजी गई। 2 मई को ही रात में उनको दफनाया गया अमृतनगर दरगाह कब्रिस्तान। फिर 3 मई को उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। तो कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ने ये लाश पहले दे दी और रिपोर्ट बाद में पॉजिटिव आई। और हमने खुद देखा, जनाजे में बेतहाशा लोग शामिल थे। कई लोगों ने कंधा दिया इस शादी महल हॉल रोड की गली से लेकर के दरगाह तक का। तो इतनी बड़ी है कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही की है। सिर्फ वहां पर डीन को हटाने की कार्यवाही की गई है। तो इतनी बड़ी लापरवाही, आज कोरोना का इतना बड़ा मामला चल रहा है और ऐसे में ये एक व्यक्ति जिसकी एडमिट होने के बाद दूसरे ही दिन मौत होती है और उसकी लाश जो है दे दी जाती है और फिर कोरोना पॉजिटिव उसको दूसरे दिन बताया जाता है। तो इतनी बड़ी लापरवाही पर सिर्फ डीन को हटाने की एक कार्रवाई जो हुई है, शैलेश्वर नटराजन नाम है डीन का, इनको हटाया गया है। तो क्या आप खुद नगर सेवक हैं, तो मनपा प्रशासन से और आयुक्त विजय सिंघल से इस पूरे मामले में क्या मांग करेंगे? मेरी यही मांग है कि जब उनका इंतकाल हुआ, जैसे हमने फ्राइडे को उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो हम पहले उनको बिलाल हॉस्पिटल लेके गए। बिलाल हॉस्पिटल में उनको नहीं लिया गया, कालसेकर में लेके गए। कालसेकर में उनको 1 घंटे के लिए रखा गया। उसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी तो उनको शिवाजी रिफर कर दिया गया। शिवाजी जाने के बाद, शिवाजी में उनके एडमिट करने के बाद जब उनको एडमिट किया गया तो उनको शनिचर के रोज उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद जो उनकी डेड बॉडी उनके परिवार के लोगों ने मांगा और मोहल्ले के लोगों ने, जब उनके परिवार के लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने उसको मांगा तो उन्होंने ये कहा कि भाई उसकी डेथ सर्टिफिकेट दी और जैसे नॉर्मल के तौर से जिस तरीके की एक मैयत की डेथ सर्टिफिकेट दी जाती है और उसको दे दिया। और जब यहाँ पर आई, क्योंकि वो मोहल्ले में पुराने थे, लोग उनसे काफ़ी चर्चित थे, लोग मिलते जुलते थे, खुशमिजाज किस्म के लोग थे, तो उसमें मैयत में काफ़ी लोग शामिल हुए। काफ़ी लोग शामिल होने के बाद रफीक भाई, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि उनके इंतकाल के बाद जिस तरीके से उनको डेथ सर्टिफिकेट दी गई एक नॉर्मल, तो लोग भाई नॉर्मल हमदर्दी में लोग जनाजे में शामिल हुए, लेकिन उसके 1 रोज के बाद हमको ये मालूम पड़ता है महानगर पालिका से एक रिपोर्ट आती कि उनको पॉजिटिव रिपोर्ट थी कोरोना को। इतनी ब्लंडर मिस्टेक, इतनी खतरनाक मिस्टेक। अब ये बताइए सबसे पहले कि रिपोर्टिंग जो करना है, जो कोविड की रिपोर्ट हो रही है, जो टेस्ट हो रहा है, वो सरकारी हॉस्पिटलों में हो रहा है, वहां लोग जाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल 4,500 रुपया उसका कॉस्ट कर रही है और उस मैयत में जितने लोग भी शामिल थे, तकरीबन जो जितने भी लोग शामिल थे, अब ये बताइए कि उन लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर उसके पॉजिटिव आने के बाद उसको किसी भी आदमी को कोई भी अगर इस तरीके के सिम्टम पैदा होते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं एकदम साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ, नगर सेवक होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग भी उस मैयत में शामिल थे वो लोग सामने आकर के अपना टेस्ट करवाएं, अपने बाल बच्चों की हिफाजत के लिए और अपनी जिंदगी के लिए। जिंदगी है तो आपको बहुत सारी चीजें और जिंदगी जीने के लिए बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। तो मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ जो डीन को हटाया गया, ये डीन को हटाने से इसका मसला हल नहीं होगा। जो लोग भी इसमें शामिल है, जो भी डॉक्टर शामिल है, जिन लोगों ने इसमें लापरवाही की, चाहे वो महानगर पालिका के लोग हो, चाहे जो लोग भी, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ये अभी जो है सबको टेस्ट करना चाहिए, आप ही ने कहा कि 4,500 रुपया प्राइवेट में हो रहा है और सरकार में जो है ना सहूलत नहीं मैसर है, तो ये किस तरह से होगा जबकि खाने के वादे हैं लोगों के? ये बात तो बिल्कुल सही है। इसकी जिम्मेदारी महानगर पालिका उठावे, उनका टेस्ट करावे फ्री में।
उनको लेके जावे, प्राइवेट में लेके जावे, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते, प्राइवेट जगह लेकर के जावे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट करावे। ये जिम्मेदारी उनकी है, गलती तो प्रशासन की है ना, ये प्रशासन की 100% गलती है, उनको जाकर के कराना चाहिए। अच्छा जब्बर भाई, ये 1 तारीख को एडमिट हुए, शुक्रवार के दिन, शनिवार को फौत हो गए, शनिवार को रात को जो है कुछ 52 या 54 वर्षीय व्यक्ति थे, ये शब्बीर शेख इनका नाम था। तो ये अब जनाजे में बताया जा रहा है, कोई 150 लोग बता रहा है, कोई 300 लोग बता रहा है, कंधा देने वाले भी लोग शामिल किए जाए तो बहुत ज्यादा तादाद हो गई। बड़ा भयंकर मामला है ये। प्रशासन, मनपा और कलवा अस्पताल बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। अभी उनके परिवार की क्या स्थिति है, उनके परिवार के कितने लोग हैं और फिलहाल वो कहां पर है? जब उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई, उनका परिवार इतना सहमा हुआ था, इतना डरा हुआ था, वो इतना घबरा रहा था, वो तो चाह रहा था कि मैं खुद अपनी जान दे दूं। उनका पूरा परिवार ये सोच रहा था कि मेरे वालिद साहब जिनको डायबिटीज थी और उनको इंतकाल के बाद 1 दिन के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, वो इतना डरा और सहमा हुआ था, इतना घबराया हुआ था, इतना रो रहा था। वो मेरे पास कई बार आए, मैंने उनको कई बार जाकर के मैसेज दिया, दूर से बात की, मैंने डिस्टेंस बना के मैंने उनको समझाया कि देखिए अगर आपके वालिद साहब के साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन अब आप लोगों को टेस्ट करवाना पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा। बहरहाल मैंने उनको बहुत समझाया। उनकी वालिदा, उनके 2 बच्चे, उनकी दोनों बीवियां, दोनों बच्चों की दोनों बीवियां और उनके 9-9 महीने के बच्चे हैं, ये तमाम लोग इस वक्त 18 में हैं। 7 लोग हैं जी, ठीक, 7 लोग तमाम भाईंदरपाड़ा में क्वारंटाइन किए गए। और ये इलाके में कितनी इमारतें सील की आपने? हमने एक हमारे यहाँ वो पीछे बाबा फखर एफ विंग, जिसको टाइटैनिक बिल्डिंग कहते हैं, वो भी सील है और फहद अपार्टमेंट सील है। तो यानी उनको भी सबको जो है ना क्वारंटीन भेजना पड़ेगा? नहीं, उनके लिए अगर हम उनसे भी अपील करेंगे कि उनसे तमाम लोग टेस्ट भी करना पड़ेगा कि भाई आप लोग भी अपना अपना टेस्ट करवाएं, अगर उनकी रिपोर्ट परफेक्ट आती तो अपने घर में तो भी। ये प्रशासन इस तरह से लोगों के साथ में खिलवाड़ करके फिर बाद में जो है ना बताएंगे कि ये मुमरा से मुसलमान बहुल इलाके से जो है ना ये कोरोना फैल रहा है, जबकि प्रशासन की बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। तो प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इसमें, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये लोगों ने सस्पेंड करने से जो मसला हल हो जाएगा क्या? जिन लोगों ने गलती सस्पेंड भी कहा कि हटाए, कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यही मिस्टेक कॉमन पर्सन की होती तब तक तो उस पर कार्रवाई हो जाती। जिस तरीके से कॉमन पर्सन के साथ कार्रवाई होती है, उसी तरीके से चाहे वो महानगर पालिका का छोटा स्टाफ हो या बड़ा या डॉक्टर हो, उसके ऊपर भी इसी तरीके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहान? हाँ रफीक चाची। रफीक कामदार बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोले ना, तुम्हारा नंबर सेव है मेरे पास। हाँ बाबू, ये अब्बा का नाम शब्बीर शेख था ना? हाँ। तो ये कौन सी तारीख को एडमिट किए थे और किस बीमारी के लिए एडमिट किए थे? अब्बा को एडमिट किए थे, ये अल्लाह के जुम्मा को एडमिट किए थे अब्बा को। जुम्मा 1 मई के दिन? हाँ जुम्मा 1 मई को। मैं पहले सबसे पहले वहाँ लेके गया, कालसेगर लेके गया था, बिलाल लेके गया था, अच्छा, सब जगह लेके गया था मैंने। अच्छा। तो वहाँ कोई ले रहा नहीं था। हाँ। बोले क्या नहीं, हम लोग डॉक्टर नहीं है, हम लोग क्यों ये नहीं है, सब बहाने कर रहे थे मतलब। अच्छा, तो फिर कलवा शिवाजी ले गए? हाँ, हम लोग कालसेगर में रखे उनको, आधा घंटा रखे हुए। हाँ। आधा घंटा मुश्किल से रखे। वहाँ पे भी उस लोग ने डायबिटीज ज्यादा बढ़ गई थी, अब्बा की चेक किए थे। हाँ। डायबिटीज बहुत ज्यादा हो गई थी। बोले हम लोग क्या, तो बोले ऐसा है नहीं ट्रीटमेंट ये वो, उन लोग भी ऐसा मना कर रहे थे। फिर हम लोग ने वहाँ 1250 का बिल हुआ, जो बिल पे किए उसका। हाँ। और वहाँ से लेके गए कलवा। अच्छा। कलवा लेके गए, कलवा में वहाँ पे अब्बा का लाइन लगाए। वहाँ पे फॉर्म वॉर्म भरने के बाद अब्बा को वहाँ एडमिट कराए। हाँ। एडमिट करे अब्बा को, एडमिट कर लिया अब्बा को। फिर दूसरा दिन था शनिचर का। अच्छा। जुम्मा शनिचर का दिन था। शनिचर को सुबह सुबह मैं पूरी रात था वहाँ पे बैठा हुआ था। अच्छा। मैं पूरी रात वहीं था शनिचर को। हाँ। हाँ, तो मेरे सामने भी ना 2-3 मौतें हो गई। अच्छा। हाँ, मेरे सामने भी 2-3 मौत हो गई। एक सामने हो गई और एक बाजू में हो गई। अच्छा, तो ये कौन से वार्ड में रखे थे अब्बा को? 3 नंबर वार्ड में रखे थे? 3 नंबर वार्ड में। हाँ, कोरोना वार्ड में। कोरोना वार्ड में जो भी आ रहा था ना रफीक भाई, जो भी जितने भी आ रहे थे पेशेंट ना उस टाइम पे। हाँ। कोई भी पेशेंट रहे, काय का भी पेशेंट रहे, इसको अच्छा। 3 नंबर। अच्छा। अच्छा रेहान, तो ये अब्बा की मौत शनिचर को कौन से वक्त हुई? अब्बा की सुबह में हुई थी 11:30-12 बजे के अंदर कुछ। 11:30-12 बजे के करीब? हाँ। तो उस वक्त फिर हॉस्पिटल ने तुमको, वहाँ के जो भी डॉक्टर्स थे, जो भी थे, उन लोगों ने क्या बताया तुमको? तो उसके बाद तो फिर जब अब्बा की मौत हुई ना रफीक भाई। हाँ। तो फिर मैं ना, मेरे एकदम हाथ में ठंडे हो गए थे। हाँ। उस टाइम। तो फिर इमरान भाई अपने आए, जो इमरान भाई तुम्हारे सामने बैठे हुए अपने इमरान भाई। हाँ, हाँ। तो इमरान भाई आए, इमरान भाई को मैं बहुत रोया भाई। अपने तौसीफ भाई आए, हाँ। फकीर भाई लोग आए, तो मैं बहुत रोया था भाई। मुझे बोला नहीं देखे जाएगा। हाँ।
तो फिर मैंने ना वहाँ इमरान बजाज में बाइक पे बैठ के बोला मैं घर पे आता हूँ, मेरी अम्मी को बताता हूँ, मेरी अम्मी की तबीयत भी ठीक रहती नहीं है, हाँ। हार्ट पेशेंट है, हम्म। अल्लाह ना करे मैं उसको जाके बताऊँ कि समझा सकता हूँ, कोई दूसरा बोले तो अम्मी की हालत क्या हो जाएगी, अम्मी को कौन समझाएगा, बराबर। है ना। ऐसे तो फिर मैं यहाँ इमरान बजाज निकल गया, घर अच्छा पे आ गया इमरान भाई के साथ में आके। अच्छा। तो फिर भाई वहाँ था, भाई को पूरी रिपोर्ट दी है, भाई की साइन लिए हाँ, और जो भी था। तो क्या क्या रिपोर्ट जो हाथ में दिए भाई के लिख के उस पर कुछ पढ़वाया तो तुमने किसी से, कुछ लिख के, हाँ, क्या लिख के दिया तो? डेथ सर्टिफिकेट जो दिए थे ना अब्बा की, डेथ सर्टिफिकेट, हाँ जो कोरोना की जो रिपोर्ट तो उन लोग नहीं दिए थे मेरे को। हाँ। जो डेथ सर्टिफिकेट दिए थे ना, उनमें डेथ सर्टिफिकेट पे लिखा था हाई डिप्रेशन, अच्छा। डायबिटीज बहुत था, डायबिटीज लिखे थे, हाँ, और नमूनिया लिखे थे। निमोनिया लिखे थे। हाँ, निमोनिया हो गया था उनको। अच्छा, तो ऐसा सिंपल लिख करके फिर बॉडी अपने हाथ में दे दी लोग ने उन्होंने। दिए थे। हाँ, फिर भाई आया था, डॉक्टर ने कुछ साइन करना बाकी था तो बॉडी लोग दे रहे थे, बोले बोला वो डॉक्टर आएगा तो साइन करके वो डॉक्टर देगा। उस टाइम पे जितनी भी बॉडी गई ना मेरे सामने, हाँ। जितनी भी बॉडी गई, हाँ। बाकी जिस सबका सर्टिफिकेट पे उन लोग ने सब लिख के, तो और भी बॉडी मेरे सामने गई। अच्छा अच्छा। तो बाकी सब- रेहान फिर तदफीन अपन शनिवार को ही शाम में की है, अफ्तार बाद? हाँ शाम में की अफ्तार कुछ बाद 8 साढ़े 8 बजे। 8:30 बजे। हाँ, रोजा खुलने के बाद 8 बजे निकलेंगे मेरे हिसाब से। अच्छा, उसके बाद फिर तुमको कब इन लोगों ने अस्पताल उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव है करके? दूसरे दिन शाम में फोन आया मेरे को। मतलब 3 मई को संडे के दिन हाँ, थाने से फोन आया, थाने से, कलवा से नहीं आया था, थाने से फोन आया था। थाने से फोन आया था? थाने से फोन आया था एक मैडम का, तो हाँ। तुम्हारे डैडी कहाँ एडमिट थे पूछ रही थी। तुम्हारे हाँ। डैडी कलवा में एडमिट थे, बोला कलवा में एडमिट थे। मैंने हाँ। बात किया, बोला कलवा में एडमिट थे, क्या हो गया मैम? हाँ। तो तुम्हारे डैडी का ऐसा कोरोना पॉजिटिव आया था, ये वो। बोला हम लोग को तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे जो डेथ सर्टिफिकेट पे तो मैडम वैसा ऐसा लिख के दिए थे, अच्छा। तो तुम्हारे को ये है, ये तुम्हारे डैडी के ये हो गया था, ये हो गया था, ऐसा कोरोना लिख के देते तो हम लोग दफनाते नहीं, हम लोग डायरेक्ट दफनाते जाए कब्रिस्तान में जाके ना, बराबर। हम लोग घर पे लेके नहीं आते रफीक भाई। जब हम बराबर। लोग ने डेथ सर्टिफिकेट पे ऐसा लिख के दिए ना, हाँ तो हम लोग ने घर पे लेके आए ना। हाँ, मतलब अब भाई नेचुरल, मतलब जो बीमारी है उसी हिसाब से हाँ, मौत हुई है, तो घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं थी डरने की उसमें। कोई बात नहीं, उन लोग ने बोले लेके जाओ, हाँ उन लोग ने खुद दे दिया था रफीक भाई। उन लोगों को जब ऐसा प्रॉब्लम थी, जब ऐसा कोरोना का तुम्हारा रिपोर्ट नहीं आई थी, तुमको देना नहीं चाहिए था। अच्छा, अभी तुम, तुम्हारे भाई, तुम्हारे दोनों की बीवियां, बच्चे और हाँ, अम्मी बच्चे सब दोनों, क्वारंटाइन है? सब क्वारंटाइन है। 7 लोग हैं टोटल घर के? 7 लोग हैं हम लोग। हाँ। अच्छा रेहान, अभी एक बात बताओ मुझे, जनाजा जब अब्बा का ले गए अपन, तो हाँ। साधारण सी मौत मान करके अच्छे खासे लोग शामिल हुए थे, अच्छे खासे लोग शामिल हुए थे, लोग तो शामिल हुए थे उसमें। हाँ। है ना? तो यहाँ से दरगाह तक मतलब कम से कम 100-150 लोग थे ऐसा, मतलब मैंने भी, मतलब मैं दरगाह के अपने भाई गेट लोग पे ही था। थे। हाँ, अपने भाई लोग थे सब, अपने जो दोस्त यार थे सब अपने भाई लोग थे, इमरान भाई थे, मलिक भाई थे, सब मोहल्ले के ही लोग थे और अपने सब दोस्त लोग मोहल्ले थे, के लोग थे, और अपने थोड़े बहुत रिश्तेदार थे। रिश्तेदार भी में थे। अपने कौन थे, लेडीज लोग तो कोई रिश्तेदार आया नहीं था। हाँ। तो लेडीज लोग तो अपने घर में ज्यादा आए थे सब। हाँ। और बाकी मेरा मामू था, हाँ मेरी खाला का लड़का था, हाँ। समझे, और जो मेरी खाला के लड़के यहाँ पे जो मुमरा में रहते हैं वो थे। लेकिन और लेकिन ज्यादा तुमको, जन तो आए लेकिन नहीं तो रेहान, तुमको ऐसा नहीं लगता है कि ये हॉस्पिटल के जो है मैनेजमेंट ने इतनी बड़ी गलती की, दूसरे दिन तुमको हाँ। बताया और इतने लोगों को मैंने- जो है उन लोगों ने चपेटे में ला दिया, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए ना? होना चाहिए ना। मैं क्या बोला भाई रफीक भाई, देखो हाँ। मैं क्या बोलता रफीक भाई, मैंने जफर भाई को जाके बोला ये बात, हाँ। तो जफर भाई ऐसी की बात ऐसी, अब्बा की रिपोर्ट में उन्होंने ये लिख के दिए थे। नगर सेवक जफर नोमानी से बात की तुमने? हाँ, जफर हाँ। भाई से मैंने बात किया। जफर भाई अब्बा की रिपोर्ट पे, तो अब्बा, मैं तो एकदम घबरा गया हूँ, मेरा बाप चले गया रफीक भाई। हाँ, मेरे दिल पे क्या बीतरी होगी तो मेरा दिल जानता है। हाँ। और मेरी अम्मी जान की तबीयत अच्छी रहती है। मैं बाप की मैयत के बाद पूरा क्वारंटाइन हो गया। मेरा बाप का मैं तीजा भी नहीं कर पाया रफीक भाई। मतलब ये ऐसी बात ऐसी तुमको होगी। तुमको मंगल के दिन ले गए ना क्वारंटाइन के लिए? हम लोग हाँ, अब्बा के दूसरे दिन, अब्बा का दूसरा दिन था ना, मैं शाम दोपहर में कब्रिस्तान, हाँ। दोपहर में कब्रिस्तान गया, सुबह में उठ के कब्रिस्तान से आया, शाम में आया तो ना फोन आया शाम को। तो अच्छा। जफर भाई को मैं बोला, जफर भाई ऐसी की बात ऐसी, देखो फोन आ रहा है जफर भाई वहाँ से, वो बोलते तुम्हारे अब्बा के ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव निकला, ये पॉजिटिव निकला। चलो मैं कोई घबरा बात नहीं, गया। हिम्मत से काम मैं लो, घबरा गया। क्वारंटाइन हो, टेस्ट वगैरह हो गए तुम लोगों के? टेस्ट अभी नहीं हुआ, टेस्ट ना 5वें दिन होगा हम लोग, हम लोग 5वें दिन ही हो रहा है यहाँ पे। हम लोग सब साथ में हैं। तुम्हारे से बात करने का खास करके मकसद यही था कि इतनी बड़ी लापरवाही इन लोगों ने बरती है और इतने लोगों के ऊपर इन लोगों ने सारा मतलब बवंडर लाके खड़ा किया है बीमारी का, तो अब इनके खिलाफ हाँ। कार्रवाई होनी चाहिए और हम सब लोग तुम्हारे साथ में हैं, जरा भी टेंशन नहीं लेना।
और मेरे ऊपर रफीक भाई हम लोग यहाँ पे फंसे हुए रफीक भाई तो नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा। वो 14 दिन का तुम्हारा क्वारंटाइन का पीरियड जैसा 14 पूरा दिन होगा का ना। नहीं है, वो 14 दिन का नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूँ तुमको रफीक भाई, यहाँ पे कैसा है चालू है, यहाँ पे टाइम है। हाँ यहाँ पे क्या है चालू है मालूम, 5 दिन में रिपोर्ट देख रहे, 5 दिन में आ रहे हम लोग चेक कर रहे, हाँ छठे 7वें दिन रिपोर्ट आ रही है। हाँ। 7वें दिन रिपोर्ट जो भी आ रही है, नेगेटिव आ रही तो रख रहे, पॉजिटिव आएगी तो वो कर दे रहे, रख रहे 14 दिन के रख रहे थे। ठीक है। अगर ठीक है। तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी ना, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह रफीक भाई, नहीं मेरे को कुछ हो रहा है, ना मेरे भाई को कुछ हो रहा है, हाँ। ना मेरी अम्मी को कुछ हो रहा है, ना मेरे हाँ। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे माशाल्लाह खेल रहे हैं, और ना ठीक। मेरी औरत को ना मेरी भाभी को। चलो हम लोग चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऊपर वाले की दुआ से जो है, ऊपर वाले के करम से हाँ। ये सब ऐसा ही रहे। हाँ। मैं भी जो है मेडिकल ऑफिसर से बात करता हूँ, जफर भाई भी कर रहे हैं, मैं भी बात करता हूँ, ठीक है। हाँ